यहाँ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एप्लीकेबल्स हैं और उसके लिहाज से आपको कंट्रोल्स भी डालने पड़ते हैं। हम जैसे लोगों को पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो सिंपल डाटा लीक है ये मजाक नहीं है। बाज़ारों में लगा होता है कि आप सिगरेट ना पिएं, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। पब्लिक मैसेजेस लिखे होने चाहिए कि भाई आप जब भी कोई ईमेल आए तो मेक श्योर करें कि वो लेजिटिमेट है। बच्चे अब तैयार मिलते हैं बजाय वो एक जनरल कोर्स पढ़ के आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, एक ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी। लोग इसके बारे में जानते तो हैं, कुछ अवेयरनेस भी क्रिएट हो चुकी है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, लेकिन हमने एहतियात कैसे करनी है, अपने डाटा को सिक्योर कैसे करना है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आज भी एक आम आदमी को नहीं पता और बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं पता। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे नेशनली और इंटरनेशनली मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं। इनका 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम इनसे जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें अभी इसकी उस तरह से अवेयरनेस क्यों नहीं है जिस तरह से बाहर के ममालिक में है, और हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की बहुत सारी चीज़ें जो लीक्स होती हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है और इससे क्या जो है वो बैरियर लगाए जा सकते हैं जिससे उनकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल डाटा है, वो सेव किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम मेहजाद सहर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम अली। सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, माशाल्लाह आपका 24 साल का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर चुके हैं। तो सर ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ था, आपने कब सोचा था? क्योंकि कुछ साल पहले तो लोगों को इसके बारे में बिल्कुल हाव नो नहीं था। जी अली, ये एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं बुनियादी तौर पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ फ्रॉम यूटी लाहौर, और उसके बाद मैं बाहर चला गया मिडल ईस्ट में, और वहाँ जाके जब मैंने पहली जॉब सर्च की तो लकीली वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाज इवॉल्विंग, उसकी डिमांड क्रिएट हो रही थी। तो उस वक्त मैंने जो भी उससे रेलेवेंट सर्टिफिकेशन थी साइबर सिक्योरिटी की, 98 की बात कर रहा हूँ, 1998 की, वो मैंने उस वक्त की। हालांकि उस वक्त इंटरनेट और इस तरह की चीज़ें बहुत कम अवेलेबल थी और बहुत टफ एग्ज़ाम थे, लाइक 6-6, 7-7 घंटे के एग्ज़ाम्स थे ऑनलाइन, उन सबको पास किया। और उसके बाद आई फाउंड कि मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस एरिया में डेवलप हो रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस वक्त भी, और आजकल तो आप देख रहे हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लें, यहाँ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एप्लीकेबल्स हैं और उसके लिहाज से आपको कंट्रोल्स भी डालने पड़ते हैं। तो ये जो जर्नी 24 साल पहले स्टार्ट हुआ, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ तो उसमें मैंने मिडल ईस्ट में 15 से 16 साल काम किया, यूरोप में भी कुछ काम किया। उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया ये सोच के कि हम जैसे लोगों को पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह के टैलेंट मोस्टली आप देखेंगे वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट माई लॉयल्टी, मैं आई केम बैक और मैंने यहाँ बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PTCL है, बैंक फलाह है, टेलीनॉर, इन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बड़े चीफ लेवल पे, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे काम किया है और उनको अपनी सर्विसेज दी हैं। सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपके ख्याल में अभी तक उस तरह से अवेयरनेस नहीं है जैसे बाहर के ममालिक में है, इसकी क्या वजह है और साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान के तनाजुर में अगर हम बात करें? पाकिस्तान में अभी स्ट्रगलिंग है, बट आपने अभी भी देखा होगा रिसेंटली जो ऑडियो लीक्स इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, क्योंकि अब टॉप लेवल पे ये रियलाइजेशन हो गई है कि इसको आप सीरियस लें। आपका जो सिंपल डाटा लीक है ये मजाक नहीं है, इसके कंसिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। बाहर के कंट्रीज़ में तो कंट्री लेवल पे सीज़ो की पोजीशंस होती हैं और वो एडवाइज़र्स होते हैं इवन प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, और वो कंट्री लेवल स्ट्रेटजी को ड्राइव करते हैं और बाद में फिर मिनिस्ट्री वहाँ से लेती है और फिर वो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट इदारों को उसके लिहाज से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हमारे यहाँ ये काम कुछ हद तक शुरू हो गया है, मिनिस्ट्री ने शुरू कर दिया है, पॉलिसीज़ बना ली हैं,
बट इट विल टेक टाइम। इसमें स्ट्रगल है बिकॉज लोग इसको मिक्स भी करते हैं आईटी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है और इसमें आपको डिफरेंट माइंडसेट के साथ चीज़ों को परखना होता है, देखना होता है और इसके लिहाज से आपको कंट्रोल्स लगाने होते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है अभी कम है। मैं तो ये विश करता हूँ कि जिस तरह बाज़ारों में लगा होता है कि आप सिगरेट ना पिएं, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, इस तरह के मैसेजेस, पब्लिक मैसेजेस लिखे होने चाहिए कि भाई आप जब भी कोई ईमेल आए तो मेक श्योर करें कि वो लेजिटिमेट है। आप अपनी स्क्रीन पे उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें, आप पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएं। तो बड़े कॉमन सेंस के कॉमन मैसेजेस हैं जो दिए जा सकते हैं और मुख्तलिफ फोरम पे ये होने चाहिए। तो नॉट ओनली बड़ी कंपनियां जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जो पब्लिक फोरम्स हैं, वहाँ पे इस अवेयरनेस को देने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये जो हमारे हाथ में एक छोटा सा हम कहते हैं डिवाइस है, ये पूरा एक जहां है और इस पाम डिवाइस के साथ आप पूरे वल्नरेबल हैं। और विदाउट एनी प्रेपरेशन हम हर बंदे के हाथ में ये मोबाइल डिवाइस तो दे देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताते कि इसमें XY चीज़ को आप बंद कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं, इसकी हार्डनिंग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरा ओपन आता है और उसके बाद फिर अगर कोई शिकवा को ये करे कि मेरा व्हाट्सअप हैक हो गया या फेसबुक हैक हो गया, इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अवेयरनेस एंड प्लस वेरी सिंपल टिप्स हाउ टू यूज़ दिस टाइप ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस, इसकी बहुत ज़रूरत है। सर, साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लिंक करती है आपके डाटा के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी फील्ड्स इसकी डोमेन में आती हैं या इसकी सब कैटेगरीज में आती हैं। अच्छा, डेटा पर्सपेक्टिव अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ये जो इंडस्ट्री है बैंकिंग की, वहाँ बहुत एप्लीकेबल है क्योंकि वहाँ पे आपको कस्टमर डेटा होता है, आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, तो आपको उसके लिहाज से कंट्रोल्स वहाँ लगाने पड़ते हैं। बट खाली बैंक को आजकल ज़रूरत नहीं है। आप अगर टेलीकॉम में चले जाएँ तो वहाँ पे आपका, उसको हम बोलते हैं टेक्निकली CDR, कस्टमर डेटा रिकॉर्ड, वो ये बताता है कि कौन आपको कॉल करता है और किसे आप कॉल करते हैं और इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। तो दीज आर वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में चले जाएं, पाकिस्तान में हम ये बहुत पीछे हैं कि जिसमें बाहर की दुनिया में तो स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक HIPAA का एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक दे टोटली डिस्करेज कि कोई जाके आपका जो पेशेंट रिकॉर्ड है उसको चेंज ना कर दे, आपका ब्लड ग्रुप ना चेंज कर दे। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की मैनिपुलेशन हो तो डेथ हो सकती है। ठीक है, सो ये मैन्युफैक्चरिंग देख लें, उसके अंदर जो इंडस्ट्री है उसमें आपका बॉयलर है, वो क्या वही है वो जो शो कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर उसके अंदर हैकिंग हो जाए तो वो बॉयलर कैन एक्सप्लोड एज ए बॉम्ब। तो ये ह्यूमन लाइफ इज इवन इन्वॉल्व। तो नाउ साइबर सिक्योरिटी इज मोर देन ए डेटा सिक्योरिटी। इसमें आप नॉट ओनली डेटा को सिक्योर कर रहे हैं बल्कि आप ह्यूमन लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं और ऐसी इंडस्ट्री को भी सिक्योर कर रहे हैं। ऐसी क्रिटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी है कि अगर खुदा ना खास्ता वो साइबर सिक्योरिटी की वजह से, थ्रेट्स की वजह से बंद हो जाए तो देयर आर लाइक मोर देन 100+ इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री, वो सारी बंद हो जाएंगी। तो ये सो इट इज़ नाउ इवॉल्विंग एरिया और ये वो वाला दौर नहीं रहा जिसमें वो थ्रेट एक्टर्स आके वो वेबसाइट को अटैक करते थे और उसको डीफेस कर दिया कि यस आप हैक हो गए। अब तो वो बताते भी नहीं हैं। वो जब हैक करते हैं तो उसके बाद उससे डेटा लेके उसको बेचते हैं डार्क नेट के ऊपर। ऐसे ऐसे ख़रीदार हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसको ख़रीदते हैं एंड देन स्काई इज़ द लिमिट। उसको किस तरह मिसयूज़ कर लें, किस तरह अब्यूज़ कर लें, ये उनकी सोच। सर, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ आपसे कि इस फील्ड का जैसे UK USA में कोर्सेज भी हैं, बाकायदा ट्रेनिंग्स भी हैं, तो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इसकी कोई डिग्री है, इसका कोई स्कोप है, लोग इसमें किस तरह से, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो इसमें आगे कुछ करना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है? मैंने पर्सनल लेवल पे भी यूनिवर्सिटी में जाके इसको काफ़ी प्रीच किया है कि आप खाली कंप्यूटर साइंस की डिग्रियां ना दें। ये जो दौर है ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ये हुआ है कि बड़ी बड़ी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फास्ट है, दूसरी बड़ी जो कंप्यूटर साइंस के बड़े नाम, उन्होंने अब बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी भी शुरू कर दिया है। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको प्लग एंड प्ले बच्चे अब तैयार मिलते हैं, बजाय वो एक जनरल कोर्स पढ़ के आए। सो दे कैन कम एंड जॉइन दिस वेरी इन डिमांड प्रोफेशन। दुनिया में इस वक्त अगर मैं चेक करूं ग्लोबली, सो 3.5 मिलियन से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स एज ऑफ नाउ अवेलेबल हैं। अच्छा।
और उसमें कोई ये कैद नहीं है कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या आप यूके से आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आप ऑनलाइन ये कोर्सेज भी कर सकते हैं और ऑनलाइन की सर्विसेज दे सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, जिसमें ये आप हैकिंग सीखते हैं और आप बिहेव करते हैं ऐसे एथिकल हैकर। तो आप एक कंपनी को ये बता सकते हैं कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर है कि नहीं है, और इसके लिए भले वो कंपनी यूएस में बैठी हुई, आप यहाँ से एज फार एज वो इंटरनेट पे पब्लिश हैं वो चीज़ें, आप यहाँ पर बैठे वो सर्विस दे सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी इन डॉलर्स। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मैंने जब आपके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आप 2 बुक्स भी लिख चुके हैं। तो सर उन बुक्स का क्या विजन था और वो आपने कब लिखी? अच्छा, इन एडिशन टू ऑल दिस, ये जितना मैं टेक्निकल काम करता हूँ तो कैथारसिस के लिए मैं अपने वीकेंड पे, मुझे ये शुरू से एक पैशन है कि मैं लिखूँ, और लिखूँ भी वो चीज़ जो टोटली डिफरेंट फ्रॉम सीरियस टॉपिक लाइक साइबर सिक्योरिटी। तो मेरा एरिया जो है वो तंज़ो मिज़ा है। तो मैंने आज से 20 साल पहले 2 किताबें लिखी, एक का नाम था वारे न्यारे और दूसरे का नाम था बदहवासियाँ। अब भी मैंने नए आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बहुत जल्द मेरी जो नई किताब है वो मंजर आम पे आ जाएगी। तो इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं अगर किसी, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज़ फुल ऑफ टेंशन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हैं, अटैक्स हैं, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं उसको इस तरह फिर रिलीफ देता हूँ। अच्छा सर, आपके वालिद साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया था, आप उसका जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कुरान का जो है वो तर्जुमा मफहूम वो शायरी में बयान किया है। तो मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी, मेरे वालिद साहब का नाम था प्रोफेसर हुसैन सहर, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी 50 से ज़्यादा किताबें थी। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि उन्होंने पूरे कुरान पाक का 10 साल लगा के शायरी में मंजूम तर्जमा किया और ये पब्लिश है एज ए बुक। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में मैंने उनकी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि शायर को पता है कि कैसे बात करनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज़ी से बात करनी है। तो कलाम को पढ़ने का हक़ तो शायर ही अदा कर सकता है। उनके मरने के बाद उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने फिर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की वीडियो विजुअलाइजेशन की ऑन यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक चैनल बनाया और उसमें अगर वो जन्नत का मंजर है तो जन्नत नज़र आ रही है, ताकि लोग इस इम्पैक्टफुल हो, लोग उसको देखें और इंटरेस्ट लें। तो एक सर बुक का क्या नाम था? उनकी जो किताब थी जिसमें उन्होंने कुरान का मंजूम तर्जमा किया, उसका नाम है फुरकान अज़ीम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं और आप गवर्नमेंट को, स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे कि वो, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने ही काम करना है, साइबर सिक्योरिटीज़ की जो डिग्री है, अगर आपने कहा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो गया तो वो उसको प्रॉपरली जो है ना वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च करना, ये तो सारा हुकूमत का काम है। तो आप इसमें उनको क्या मशवरा देंगे, क्या गाइडलाइंस देंगे, और क्या आपके पास कोई प्रपोजल है फ्यूचर में? मैं इस तरह की प्रपोजल्स इन टच हूँ विद मिनिस्ट्रीज़, वो मुझसे रब्ता करते रहते हैं। आने वाले दिनों में भी, पिछले साल भी ये हुआ था, एक हैकाथॉन होती है जिसमें वो पाकिस्तान से तमाम स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ इदारों से या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ये दावत देते हैं कि वो हैकिंग करके दिखाएं, और जो विन करता उसको फिर वो स्कॉलरशिप देते हैं। मैं इन तमाम प्रोग्राम्स में एज ए की नोट स्पीकर जाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, इन बच्चों को बताता हूँ कि अगला स्टेप क्या हो सकता है, उनकी करियर प्लानिंग में, काउंसलिंग में उनकी हेल्प करते हैं। ये वो कम्युनिटी सर्विस है कि जो मेरी कॉर्पोरेट लाइफ के अलावा मेरे फारिग वक्त में मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है। हमारी जो नौजवान नस्ल है इज़ फुल ऑफ टैलेंट, लेकिन इनको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। वो ऐसी, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी स्किल्स में आप अपने पोटेंशियल को ढूंढें कि जिसकी फ़ौरन डिमांड हो। इस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कि टिपिकली हम देखते हैं कि लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है, दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स। तो इस स्किल्स के साथ मैंने ये देखा है कि कंपनीज ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को तलाश करती हैं कि वो उन्हें ज्वाइन करें और उनको इस लेवल की प्रोटेक्शन दें। सर कासिम अली शाह साहब के काम और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब इज़ इंस्पिरेशन आई थिंक फॉर ऑल जनरेशन, नॉट ओनली फॉर यंग जनरेशन। मेरा ख्याल है 10 से 100 साल की उम्र की जितने भी लोग हैं वो उनको बहुत दिल से सुनते हैं और उनके कंटेंट्स बहुत दिल को छू जाने वाले हैं। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के और रेप्लिका पाकिस्तान में बनने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। तो कासिम अली शाह जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करे, अल्लाह उनको और तरक्की दे, ज़िंदगी दे। लेकिन ये जो काम है ये ऐसा काम है जो सदका जारिया भी है। और इसके अंदर मैं तो ये देखता हूँ कि हमारी कौम जो ख़ास तौर पे काफ़ी डिप्रेशन में रहती है, इस तरह के चैनल्स, इस तरह के लेक्चर्स वो एक तरह का रिलीफ का काम करते हैं। तो कीप इट अप।
थैंक यू सो मच महजाद सहर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते थे, इसका क्या पोटेंशल है, इसमें कौन कौन सी डोमेन्स, कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।